बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NAQTV4 की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान, हम हैं पाकिस्तान और तजिया निगार चौधरी मोहम्मद तार साहब। आज हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आज 23 नवंबर है और क्यादी 804 का फाइनल ऐलान है। सुबह 24 नवंबर को एहतजाज हो रहा है। अब हम अबू सईद साहब से पूछते हैं, आपके पास क्या इत्तलाआत हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर क्या हो रहा होगा? जी महमूद साहब। जो बाखबर ज़राए हैं अपने, उसके ज़रिए से जो खबर मिल रही है कि लोग शदीद मुश्किल में हैं। मैं अवाम की बात करूँगा, मैं अभी सियासी कारकुनों का जिक्र नहीं करूँगा कि वो सफ़र करना चाहते हैं अपने अपने इलाकों में। आपको पता है इस्लामाबाद एक सरकारी मुलाजमों का शहर है और ये महीने के आखिरी दिन भी है और लोग अपने घरों को भी जाते हैं, लोग इलाज के लिए भी वहाँ आते हैं। लोगों को बड़ी दिक्कत है क्योंकि मोटरवे बंद कर दी गई है, हर जगह से रास्ते बंद हैं और अफसोस की बात यह है कि बाहर निकलने के भी रास्ते बंद किए हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब ही फैसला लगता है कि चलो आने का तो आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे कारकुन ना पहुँच सकें, उनको रोकने के लिए आप कर सकते हैं। जाने के लिए भी प्रॉब्लम है, सही कि जा नहीं सकते। लोग फैमिलियों के साथ रुल गए हैं। एक बंदा, बच्ची उसकी बीमार है, वो 6-7 घंटे से कभी उधर तो कभी उधर धक्के खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और एक बच्ची छोटी तकरीबन 2 साल की थी, वो एम्बुलेंस वो भी नहीं निकलने दी बाहर, इन्होंने नहीं जाने दी। और अफसोस का मुकाम यह कि वो नन्ही परी अपनी जान गवा बैठे। वो भी वीडियो आपने देखी होगी। मकसद यह है कि इन सियासतदानों को या सियासी रहबरों को और या अरबाब इख्तियार को या इंतज़ामिया को उनका जो दूसरी पार्टी है उसका ये है कि हम किसी तरह चढ़ दौड़े। अच्छा, जो रोकने वाले उनकी मतलब कि हम इनके ऊपर चढ़ दौड़े कि या गुस्से ना। और उस हाथियों की लड़ाई में घास की शामत आई हुई है। लोग शदीद मुश्किल में, थोड़ी मुश्किल में नहीं है, लोग शदीद मुश्किल में है। लोकल ट्रांसपोर्ट भी रात की इन्होंने बंद कर दी हुई है। अच्छा, सिग्नल का प्रॉब्लम चला आ रहा है और नेट का भी प्रॉब्लम है और कन्वेंस का फैमिली बैठी हुई हैं और ये एक बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। जो रिपोर्टें मिल रही हैं, ये तस्वीरें, ये वीडियो आ रही हैं, वो बड़ी सूरत हाल ख़राब है कि कोई इंतज़ाम जो अगर ये तो ज़रूर इन्होंने इंतज़ाम किया बड़ा सख्ती से कि घुसे ना, लेकिन ये अजीबोगरीब है कि वो जाए भी ना, एम्बुलेंस से भी ना जाए। जी तार साहब, आप क्या? सर जी, आवाम ਨੂੰ कैद ਦੀ सज़ा दे ਦਿੱਤੀ है उन्होंने। जिस तरह कैदी नहीं होता, आवाम है कैदी है इस टाइम पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। ये रोशनी डाले इस वक्त पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की सियासी फिजा पर हज़रत पीर साहिबा का जो खुद का धमाका है, उसके असरात क्या पड़े हैं, क्या पड़ेंगे? सर जी, गल इस तरह कि मैं अज तो 6 महीने पहले भी एक वीडियो कराई सी, तुसी कीती सी मेरे कोल, कि मैं उदों वाज़ह तौर पर कहा सी कि बुशरा बीबी जितनी जल्दी इमरान खान इन्हें छोड़ देगा, इदनू फारग कर देगा, उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन असी तो इत्थे बैठे कह ही सकने हैं, अफसोस कर सकने हैं, रो सकने हैं, दस सकने हैं, लेकिन साड़ी फरियाद कितने कोई नहीं सुनता। और अगर वो इमरान खान ने जान नहीं छुड़ाई तो अज देखो उन्हें की किया है। इस तो वड्डा धमाका पाकिस्तान इमरान खान नहीं कर सकता जिला कि बुशरा बीबी ने कर दिता है। और ये दूर असरात होंगे। सऊदिया अरब एक तुहाडी समझो कि जान है पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान अज जान है या वो जिंदा है, अज वो सांस लै रहा है, तो मेन किरदार सऊदी अरब का। तुसी उन्होंने भी नाराज कर, खुदा दा खौफ करो यार। गल करने का कोई बंदा सोचता वाकई, मैं कितने सुनिया सी कि ये अनपढ़ बीबी है और इन्हें साबित करता है कि वाकई ये अनपढ़ हैगी है और ये बचना चाहिए। बाकी जिस तरह तुसी दोस्तों ने कहा कि कोई मूसा साहब ने फरमाया कि आवाम पिस रही है ना, उन्होंने कोई फर्क पैंदा। PTI के जोड़े हैड ने, जो बाहर बैठे ने, वजीर ने, जो सॉरी MLA ने, MPA जैसे, और ना उन्होंने जो हुकूमत च ने, दोवें मौजा कर। गरीब आदमी का पानी बंद, हुक्का बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, फोन बंद, बच्चे बंद है। कोई गल करने वाले यार, कोई खुदा दा खौफ करो।
ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਵੀ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚੋ ਬਾਬਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਲਾਸਟ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਡਾ ਲਓ ਜਾਨ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਖਬਰ ਜ਼ਰਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? सर मैं सियासी तबसरा तो नहीं कर सकता, मतलब मेरा कोई सियासत से लेकिन मैं बेइंगे पाकिस्तानी मैं तकलीफ महसूस करता हूँ कि ये जो आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, रैलियाँ निकलती हैं, इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पिसती है, दिहाड़ीदार आदमी सर रोटी से भी मजबूर हो जाता है। तो ये सख्तियाँ होती हैं और अक्सरियत बेगुनाहों की पकड़ी जाती है, वो खाना पूरी पुलिस वालों ने भी करनी होती है। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है अरबाब इक़्तिदार से और इक़्तिदार छीनने वालों से की कोशिश करने वालों से कि कोई ऐसे फैसले मिलजुल कर लें जो उनके लिए भी बेहतर हो और अवामी जो मुफाद आमा के लिए भी बेहतर हो, ताकि मुल्क में अमन रहे। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में सियासी इंतशार सिर्फ वहाँ तक नहीं है, उसकी लपेट में ओवरसीज पाकिस्तानी भी आए हुए हैं। यहाँ में भी आज और सुबह मुख्तलिफ ममालिक में सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ या निज़ाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ तो बहरहाल नहीं है, वो भी मुहब्बे वतन है पार्टी, तो वो मज़ारे होंगे। और यहाँ पे भी हम तकसीम हो गए, लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, बहस मुबासे चलते रहते हैं, जो ला असल है। आप देखें कि अभी जर्मनी में हम रह रहे हैं, जर्मनी में इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है हुकूमत का, और आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं। मजाल है मैंने किसी पाकिस्तानी के मुंह से ये सुना हो यार ये शोल्स ने ये क्या कर दिया, या FTP को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमें यहाँ के सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, हमें यहाँ अपने आप को सियासी तौर पर मुस्तहकम करना चाहिए। यहाँ से अगर हम यहाँ मुस्तहकम होंगे तो अपने मुल्क के लिए बेहतर होंगे। अभी आप देखें कि पूरी दुनिया में बड़ी जागरसाई हो रही है, जिस तरह यूके में रोज नवाज शरीफ साहब के घर के सामने मज़ारे होते हैं, या हाई कमीशन के सामने होते हैं, या और मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं तमाशे। उससे आपके ऊपर नाम आता है कि ये पाकिस्तानी ऐसे करते हैं। आप दुनिया की जो बेहतरीन कंपनी है उनमें आप देख लें कि आपके जो दुश्मन ममालिक के लोग सेटल हैं, गूगल्स में आप चले जाएं, टिकटॉक में चले जाएं, इसमें जो ट्विटर जिसको एक्स कहते हैं उसमें चले जाए। फिर ये यहाँ तक नहीं, फिर आप अब जो ट्रंप की जो नई इंतजामिया बन रही है उसमें इंडियन आजाद शामिल है कि लोग वहाँ मुकामी सियासतों में हिस्सा लेते हैं, वहाँ पे एक्टिव होते हैं, और वो किसी ना किसी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, और ज़ाहिर वो जो जिस मुल्क का भी होता है उसी को फायदा देता है। अब वहाँ पे जो वजीर बनने जा रहे हैं उसमें से ऐसे लोग भी उनमें हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए थे, पहले पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाने का मुतालबे किए थे। वो अब ट्रंप के जो कैबिनेट उसमें बड़ी मजबूत पोजीशन रखते हैं वो लोग, नहीं उन शरीदन के नाम भी मंजूर हो चुके हैं। तो हमें चाहिए हम यहाँ की सियासतों में हिस्सा लें। ये तकलीफ तो होती है अपने मुल्क में, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि हम सोच को डिलीवर करने के लिए रास्ते ढूंढें कि वहाँ पे कारकुन क्या होता है, सियासी कारकुन उसकी क्या जिम्मेदारी है, इसी तरह सियासी पार्टी की क्या जिम्मेदारी है, वो किस तरह मंशूर बनाता है। आया वो मंशूर जो है वो हर जिले में, जिस तरह यहाँ पे होता है, हर हल्के में तकरीबन मंशूर जो ना डिस्कस होता है, एक मोहल्ले में भी डिस्कस होता है, उसके ऊपर वो शहर लेवल पे आता है, फिर जिला लेवल पे आता है, फिर डिवीजन लेवल पे आता है, तो फिर वो मिलके मंशूर बनता है। तो इसी तरह फिर मंशूर लोगों को बताते हैं कि ये हमारा मंशूर है। इस मंशूर की बुनियाद पर शख्सियत परस्ती नहीं होती, हमें ऐसी सोचें डिलीवर करनी चाहिए जो इससे आप कुछ नहीं कर सकते। जब से मैंने होश संभाला है तरीके निज़ामी मुस्तफा चल रही थी सुबह 77 में, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा वो ये था कि हालात अब सही हो जाएंगे, ये सुनते थे आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, फिर ज़ियाउल हक आ गया। अच्छा वो ज़ियाउल हक आया, वो सारे उधर चले गए, उसके बाद बलदियाती इलेक्शन हो गए,
नहीं उससे पहले भुट्टो फांसी चढ़ गया। मतलब हमें खबरें पे खबरें मिलती रहती हैं, ऐसे ड्रामों में रहते हैं हम, किस तरह ड्रामों में बिजी रहते हैं हमें पता नहीं चलता। जिस तरह आपने अभी बताया कि इमरान खान साहब के अलिया ने कोई बयान दिया, तो ये है कि हमें सुबह कोई और चीज आ जाएगी, ये चीज पीछे हो जाएगी। ये अहम कदा हरकतें हम करते रहते हैं। हमें चाहिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो यहाँ बैठते हैं, वो पैसे डिलीवर करते हैं, वो खुशियाँ डिलीवर करते हैं, वो सोच को भी डिलीवर करे। ये जो तकलीफ तो है, मतलब आप सिर्फ सियासी मामला, इन्होंने मेरे से बात की है, सियासत तो चले वो है जो है, लेकिन ये कि जो दर्दनाक वाक़या हुआ पारा चिनार में, मासूम बच्चे छोटे बड़े सिर्फ अकीदे की वजह से, अकीदे क्या फर्क होने की वजह से वो इन इंसानों को, उन कलमा को, लोगों को शहीद कर दिया गया है। और कोई शर्म नहीं, जब वो मैतें गई हैं, वो जब शोधा को लेके गए उस पर पत्थरबाजी हुई है, मस्जिदों से गोलियां चली हैं, फिर फसाद हुए हैं। हमें हमें रहबरों को सिर्फ सोचना चाहिए। फिर कच्चा इलाके में डाकू का देख लेके राज है, फिर बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, फिर पंजाब में कुछ हालात कदरे बेहतर है, लेकिन फिर भी गुर्बत अरूज पे हमें ये बहस करनी चाहिए। हमें सियासत पे ना कुछ कर सकते हैं, ना हमारी इतनी औकात है स्वाय हम बासा करने के। और जो आज के अल्लाह करे सुबह के हालात अच्छे हो जाए और दोनों पार्टियों को होश आ जाए, होशमंदी से बैठ के उसका कोई ना कोई हल निकाल ले। एक दूसरे को नाकआउट करने से कुछ हासिल मुल्क का नुकसान हो रहा है, घास की शामती आ रही है। जैसे कि मूसा साहब ने पारा चिनार का जिक्र किया है, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ वजीर दाखिला से। भाई तुम इस्लामाबाद में 10,000 सिपाही फौजी मलेशिया मंगवा रहे हो इमरान खान और सबके लिए, 1,000 उसमें से पारा चिनार में पहुंचा दो, अमन हो जाएगा। पारा चिनार जो है वो भी पाकिस्तान का एक शहर है, वहां भी पाकिस्तानी रहते हैं। आपको सिर्फ इस्लामाबाद की पड़ी हुई है, उस उधर भी सोचो, और प्लीज उधर बिल्कुल सोचो, वरना आपकी बहुत इंसल्ट हो रही है पाकिस्तान की। दूसरा, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया आज सुबह के वाकया पर, जो सुबह 24 है, आप यकीन करें कि एक दिन लाहौर या इस्लामाबाद में तो लाखों नहीं अरबों डॉलर का नुकसान होगा, और वो इन में जो बड़े लोग हैं इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आ जाके सारा नजला गरीब आदमी पे गिरना है, महंगाई की सूरत में, किसी और सूरत में भुगतना अवाम ने, वो भी गरीब अवाम ने। फर्स्ट क्लास को तो परवाह ही नहीं है, जो जैसा मर्जी एक शहर बंद होने में इनसे पूछ लो कि कितने लाखों डॉलर का नुकसान हो जाता है। तो बराए मेहरबानी, वही जैसे इन्होंने कहा मूसा, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि या अल्लाह अपना ख्याल करो, अपने मुल्क का ख्याल रखो। शऊर तालीम की कमी है सर बहुत बड़ी, वरना ये कौमें देखो पढ़ी लिखी है, पता ही नहीं क्या कुछ हो रहा है। अब हम अपने आराम से धंधाकारी काम कर रही है। थैंक यू। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, इसके नतीजे क्या निकलेंगे, ये एक टोपी ड्रामा है। और आप जल्द ही देखेंगे, आज या जल्द सुबह ये एहतजाज मुलतवी हो जाएगा और खान साहब हस्बे आदत यू टर्न लेकर किसी और तरफ निकल जाएंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़्यादा ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।